Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we have completed chapter number 5 and it is matter and its states. क्या देखा आप लोगों ने? We had taken with the 7 SLOs. हमने SLOs देखे, सीखे. एक झलक में दोबारा आपको दिखाता हूं कि आपने क्या सीखा. सबसे पहले हमने मैटर के बारे में इसकी डिफिनीशन देख ली और फिर मैटर के 3 स्टेट्स हमने पढ़ लिए, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस. और ये डेली रूटीन में आपको जो जो जिस शेप में फॉर्म में नजर आते हैं आपने वो भी देख लिए. इसके बाद I have shown you some wonderful examples. और उसके बाद 3 states of matter और 3 states of matters में हमने क्या देखा? कंपैरिजन भी कर ली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और उसके बाद क्या किया प्यारे बच्चों? इन खूबसूरत डायग्राम्स के बाद हमने देखा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और हमने ये देखा कि हीट करने से सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है. और उसके बाद हमने क्या देखा? मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स. हमने देखा कि कुछ चीजें सॉल्युबल है और कुछ चीजें सॉल्युबल नहीं होती दूसरे लिक्विड्स में. और हमने ये भी देखा जो चीज और चीजों को सॉल्व करती है, ज्यादा मिकदार में होती है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं. जो कम मिकदार में होती है, खुद सॉल्व हो जाती है, तो उसको सॉल्यूट कहते हैं. और उससे बनने वाला जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बिल्कुल सारा कुछ क्लियर उसमें हल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं. फिर हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉलिड्स भी देख लिए और हमने साल्ट और सैंड का बेहतरीन एग्जाम्पल डिस्कस किया. और उसके बाद हमने 3 प्रोसेसेस और देख लिए. कौन कौन से? नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सेडिमेंटेशन, नंबर 3 एवापोरेशन. और आपने ये पिक्चर्स देख लिए और किस किस तरीके से हम इसको आपस से सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज द टाइम फॉर एक्सरसाइज. और एज पर द रूल एक्सरसाइज किसने करना है मेरे प्यारे बच्चों? यस, आप लोगों ने. बट आई विल बी हेल्पिंग यू, डोंट वरी. मैं आपके साथ कोच की तरह खड़ा हूंगा. जैसे खिलाड़ी ग्राउंड में खेलते हैं और कोच सिर्फ उनको बताता है कि किस तरीके से अटैक करना है, बॉलिंग करनी है, इन स्विंगर फेंकना है, यॉर्कर फेंकना है, गोल कैसे करना है और कैसे नॉकआउट करना है. सो आई एम विद यू डियर स्टूडेंट्स. कम टुवर्ड्स द फर्स्ट वन, पार्ट ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. बहुत आसान है. और यानी बुक लिखने वाले ने आपको थोड़ा सा चालाकी की आपके साथ. आप लोगों ने चालाकी पकड़नी है और अपने इल्म का इम्तिहान लेना है खुद और उसको यूटिलाइज करना है और इसको सॉल्व करना है. नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कॉल्ड एवापोरेशन? कौन सी चेंज एवापोरेशन कहलाती है? आपने देखा लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस. आपने थर्ड प्रोसेस में एवापोरेशन देखा था. एवापोरेशन में हमने क्या किया था? हमने हीट किया और लिक्विड ऊपर चला गया, सॉलिड रह गया. विच वन इज द करेक्ट? आपने बताना है. नंबर 2, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्यूट फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड. इसके 3 तरीके थे और इनमें से एक आपने सही बताना है. वो एवापोरेशन उसमें शामिल था 3 में, कंडेंसेशन शामिल था, फिल्ट्रेशन या प्रेसिपिटेशन. राइट? सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्यूट फ्रॉम अ मिक्सचर, जो उसमें सॉल्युबल नहीं है, जो वाकई उसके अंदर पड़ा होता है, तो वो कौन से प्रोसेस से सही तरीके से कर सकते हैं? एवापोरेशन से तो आप इनसॉल्युबल को भी कर सकते हैं. सो प्यारे बच्चों, दिस अ बिट थोड़ा सा टेक्निकल है, सो हम इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं. मैं आपको बताता हूं. अगला वाला तुमने करना है प्यारे बच्चों. विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर? देखिए, अब शुगर सॉल्युबल है. अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि ये कौन से पे कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए आसान हो गया. अब इवापोरेशन होगा, ऊपर तो हमने फिल्ट्रेशन को टिक दिया था. या डिकेंटेशन होगा या फिल्ट्रेशन होगा या नन ऑफ दीज. किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं? यानी इवापोरेशन क्या है कि हम पानी को उड़ा दें और नीचे चीनी रह जाए. डिकेंटेशन ये है कि अगर हम घंटा 2-3 तक रख ले तो शुगर नीचे बैठ जाएगा. नहीं. फिल्ट्रेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि हम फिल्टर पेपर पे शुगर करते हैं और सब शुगर के पार्टिकल नो, क्योंकि वो तो सालों. और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस को ठीक करें, ऑल्दो कि इसमें है. फोर्थ वन इज
द मेथड यूज्ड ओनली फॉर सेपरेशन ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या था? 3 थे, फिल्ट्रेशन था, एवापोरेशन था, या सेडिमेंटेशन था, या बॉइलिंग था। इन तीनों में से एक था जो आप लोग, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वापस जाएं और वो 3 प्रोसेस दोबारा पढ़ लें कि इसमें हैवी ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा था। यानी उस पे लाइटर ऑब्जेक्ट हम सेपरेट नहीं कर सकते, उस पे हम सिर्फ हैवी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 5, विच मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन वी ड्रेन वाटर फ्रॉम राइस? ये बड़ा आसान है। पानी में जब हम राइस को करते हैं और उसमें क्या करते हैं, यानी थोड़ा देर के लिए हम पानी बाहर निकाल लेते हैं, और चूंकि ज्यादा वजनी होते हैं शुगर राइस और वो नीचे रह जाते हैं और दूसरे कंटेनर में हम पानी निकाल लेते हैं। तो ये भी सेपरेशन है, कौन सा वाला है? नंबर 6, पार्टिकल स्लाइड और वन अनदर। कौन से में? सॉलिड में तो फिक्स पे होते हैं, और लिक्विड में क्या होता है? और पेंसिल लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, प्लाज्मा। तो वन आउट ऑफ दीज इज सुटेबल, आपने वो सिलेक्ट करना है। नंबर 7, मूवमेंट इन पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व्ड इन बुक, सॉलिड, प्लाज्मा, गैस। किस में आपको पार्टिकल नजर आते हैं? मैंने आपको कहा था कि सॉलिड में है, बट वी कांट ऑब्जर्व दैट। कौन से वाले इसके पार्टिकल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? Number 8, which substance can easily be extracted from a water solution? वाटर सोल्यूशन से हम शुगर निकाल सकते हैं, साल्ट निकाल सकते हैं, मेटल या कॉफी। कौन सी चीज को हम आसानी से निकाल सकते हैं? ये बहुत आसान है। नंबर 9, कार्बोनेटेड ड्रिंक इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, सॉलिड डिसॉल्व इन गैस, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। मैंने आपको कहा था चस की जो आवाज आती है, यानी वो पानी से गैस निकलता है। गैस dissolved in solid and solid, that is easy, you can do it. Number 10, which of the following does not remain on filter paper? कौन से वाला फिल्टर पेपर पे नहीं होता? मिक्सचर, रेजिड्यूज, सोल्यूशन या सस्पेंशन। सस्पेंशन प्यारे बच्चे मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, इस चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा, कि फर्ज करो आप पानी के अंदर फ्लोर डालें, तो वो फ्लोर क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर ऐसे ही लाएंगे और ये हल्के होंगे। यानी सैंड क्या होता है? सैंड तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन ये इसके अंदर रहता है। सो कौन से प्रोसेस को आप ये कह सकते हैं? दोबारा पढ़ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिमेन ऑन फिल्टर पेपर? फिल्टर पेपर पे कौन सा वाला नहीं बचता, यानी कौन सा वाला फिल्टर पेपर पे नहीं रिमेन करता, रुकता। Going towards the next one, that is called as fill in the blanks, और fill in the blanks बहुत आसान है, because it's a starting topic. Anything that occupies space and possesses mass, blah 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 blah, बहुत आसान है। सबसे पहला टॉपिक था। Number 2, substances that flow and keep no definite shape, ये भी बहुत आसान है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। Water vapors convert back into liquid state in a process named प्यारे बच्चों, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था किस चीज का? मैंने आपको प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल दिया था। अगर हम इसको, यानी यहां से वेपर निकलते हैं और वो वापस आते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि अगर हम इसकी किसी भी चीज की यानी वेपर्स चले जाते हैं, यानी लिक्विड से किस स्टेट में? लिक्विड से वो चले जाते हैं गैस में। जब गैस कंडेंस होता है तो फिर लिक्विड में आ जाते हैं। तो इसमें क्या लिखना चाहिए ये आपको मैंने बता दिया। नंबर 4, इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन? मैं बता देता हूं, वाटर, क्योंकि जिक्र नहीं था आया। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। प्यारे बच्चों, पानी एक ऐसा लिक्विड है कि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें डिजॉल्व होती हैं, सिवाय सम पोलर, उसकी पोलर नॉन पोलर आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। यानी फॉर एग्जांपल पानी में हम पेट्रोल नहीं सॉल्व होता, ऑयल सॉल्व नहीं होता, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट इसके अंदर सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। नंबर 5, इन शुगर सोल्यूशन वाटर एक्ट। मैंने कहा था कि शुगर सोल्यूशन में वाटर क्या है? सल्यूट है, सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है? बहुत आसान है, यू डू इट। Going towards short questions and very much easy, और ये बिल्कुल definitions हैं, छोटे छोटे questions हैं, तुम्हारी तरह तुम्हारे प्यारे प्यारे questions हैं, and I'm damn sure that you will be doing it. Define filtration, give example.
Define matter and its three states. Differentiate between solute and solvent. What is sedimentation? Give example. What do liquid take the shape of container? Why do? क्यों? क्योंकि वो फ्लो करते हैं, उसकी अपनी शेप नहीं होती, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. आपने देखा था कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं प्यारे बच्चों, और जब ये दोबारा वापस सॉलिड बनता है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं. आपने दोबारा बुक की तरफ जाना है और इसको खुद सॉल्व करना है. वाई इज गैस कंप्रेसिबल? गैस क्यों कंप्रेसिबल है मेरे प्यारे बच्चों? गैस में चूंकि बहुत ज्यादा स्पेसिस होते हैं लिक्विड और सॉलिड के निस्बत, तो उसको अगर आप कंप्रेस करके इतने डब्बे में भी बंद कर सकते हैं. What is condensation? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कंडेंसेशन. और उसके बाद why water is considered as universal solvent? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है प्यारे बच्चों, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट सारी चीजों को डिसॉल्व करता है. सो दिस आंसर. Water is universal solvent because it dissolves almost all the substances. That's why it's called as universal solvent. Coming towards long question, आपने बुक का सपोर्ट लेना है, वहां से उसके साथ करना है. राइट डाउन डिटेल नोट्स. मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स विद वाटर. कौन कौन से सॉल्युबल है, कौन कौन से नहीं है. सॉल्युबल वर्सेस इनसॉल्युबल. कंपेयर द फीचर्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस इन डिटेल. आप लोगों ने बुक में इसको देखा था. राइट अ नोट ऑन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैंने आपको बताया कि सॉलिड को हमने हीट किया मोस्टली वो लिक्विड में, लिक्विड को हमने हीट किया वो गैस में चला जाएगा. Going towards the part next, elaborate the process of filtration with the help of लेबल डायग्राम. फिल्ट्रेशन का मैंने आपको प्रोसेस बताया था बेटा, वही देख लो दोबारा. कौन कौन से इसके अंदर एपरेटस यूज हुए हुए, क्या क्या हमने किया था, कौन सा प्रोसेस किया था. हमने फ्लास्क लिया था, हमने फनल लिया था, हमने फिल्टर लिया था. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन. ज्यादा देर तक रखा और जो पानी ऊपर रह गया और इनसॉल्युबल जो सब्सटेंसेस थी वो नीचे रह गया और हमने इसको उंडेल दिया दूसरे कंटेनर में. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्यूट. सॉल्युबल को यानी जिस तरह साल्ट है, जिस तरह शुगर है, उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं वो भी बता दें. एंड राइट एटलीस्ट 5 एग्जांपल ऑफ डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आइटम्स योर डेली एक्सपीरियंसेस. कौन सी चीजें घर में देखते हो, स्कूल जाते हुए देखते हो, स्कूल में देखते हो, मार्केट में देखते हो, शॉपिंग करते हुए देखते हो. सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. अल्लाह हाफिज.